Hello students, welcome back to my YouTube channel, The Ideal Batch. And our today the next topic is about emergence of public health. यानी पब्लिक हेल्थ की इमरजेंसी या उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे पड़ी और सबसे पहले ये शुरू कहाँ पे हुआ. इसमें की पॉइंट्स आप देख लें. सबसे पहले है पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंग्लैंड. सेकेंड, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. Third, preventive measures in England. Fourth, outbreak of cholera. Fifth, Edwin Chadwick work. Sixth, Poor Law Act 1948. Seventh, Great Public Health Act 1875. ये कुछ लैंडमार्क्स हैं ताकि आपको याद रहें. इन सब लैंडमार्क्स इसी को हम डिटेल से पढ़ेंगे. सबसे पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट पॉइंट पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंग्लैंड. तो बुक से रीड करते हैं. सिंस इंग्लैंड वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑर्गेनाइज पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, इट मे बी ऑफ इंटरेस्ट टू स्टडी ब्रीफली द पब्लिक हेल्थ मेजर्स अडॉप्टेड बाय दैट कम्युनिटी. इंग्लैंड जो था वो पहला ऐसा कंट्री था जिसने पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज करवाया था. ठीक है, जिस मुल्क में पब्लिक हेल्थ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन उसकी बनाई गई थी, यानी लोगों की ज़रूरियात को समझकर उसे गवर्नमेंट में लेके आए थे कि ऐसे बंदे या ऐसी जो है जैसे नर्सिस हमने पढ़ा या ऐसे मेडिकल अमला जो है उसको तरजीह में लाया जाए कि लोगों को हेल्प आउट किया जाए. इट मे बी ऑफ इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट क्या था, टू स्टडी ब्रीफली द पब्लिक हेल्थ मेजर्स अडॉप्टेड बाय दैट कंट्री. तो उस चीज़ में जो चीज़ पब्लिक हेल्थ मेजर्स के लिए लोगों को हेल्थी बनाने के लिए जो मेजर्स अडॉप्ट की गई हैं उनको ब्रीफली स्टडी करें कि वो सही हैं, उनके कमी पेशी तो नहीं है, अगर है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं. Up to the end of 18th century, इंग्लैंड वाज लाइक पाकिस्तान. 18th century तक इंग्लैंड जो था वो बिल्कुल पाकिस्तान की तरह था. कैसे? प्रैक्टिकली अ रूरल कंट्री, यानी प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो एक रूरल कंट्री था, एक देहाती मुल्क था. नो इंटरेस्ट वाज टेकन बाय द स्टेट विद रिगार्ड टू पब्लिक हेल्थ, यानी वो जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स उन्होंने जिस चीज़ के लिए पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन बनाई थी उसकी तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई. The growth of public health is therefore of very recent origin. उस मुल्क में यानी पब्लिक हेल्थ अभी बहुत रिसेंट ओरिजिन पे था. तो कोई ख़ास एक रूरल कंट्री की तरह था, पाकिस्तान की तरह था, कोई ख़ास मेजर्स पब्लिक हेल्थ की तरफ नहीं लेके आई गई. नेक्स्ट, द इंटरवेंशन ऑफ द स्टीम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. सेकेंड पॉइंट, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ पे कैसे हुई. द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन प्रोड्यूस्ड what is termed as इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ठीक है, उन्होंने एक स्टीम इंजन ऐसा प्रोड्यूस किया था जो उनकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आई, जिसकी वजह से उन्होंने ट्रेड स्टार्ट की, ट्रेड दूसरे कंट्रीज़ के साथ अर्न किया और उस अर्निंग को उन्होंने पब्लिक हेल्थ मेजर्स में इन्वेस्ट किया. द रूरल पॉपुलेशन, अब वो एक जब स्टीम इंजन वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, लोग आने जाने लगे, वहाँ पे टाउन्स डिवेल्प होना शुरू हो गए. टाउन्स जैसे कॉलोनीज और टाउन्स होते हैं वो बनना शुरू हो गए. तो रूरल एरिया में जो पॉपुलेशन रह रहे थे, द रूरल पॉपुलेशन माइग्रेटेड टू लार्ज रैपिडली ग्रोइंग टाउन्स. अब वो टाउन जो ज़्यादा ग्रो कर रहे थे, जिनमें ट्रेड ज़्यादा हो रही थी, जिनमें मार्केटिंग ज़्यादा थी, उस एरिया की तरफ उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया. विच अप टू दैट टाइम हैज़ बीन वेरी फ्यू, जो उस वक्त वो टाउन्स ग्रोइंग टाउन्स जो थे वो बहुत कम थे. ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर्स इन इंग्लैंड. थर्ड पॉइंट, द टाउन्स ग्रू रैपिडली. अब टाउन्स आबादी के लिहाज से तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, विदाउट एनी प्री कंसीव्ड सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई, डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा मैटर और ऑफ हाउसिंग अरेंजमेंट. अब टाउन्स पब्लिकली पॉपुलेशन के लिहाज से बहुत तेज़ी से लोग जो हैं वो रूरल एरिया से उन टाउन्स की तरफ मूव कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो चीज़ें थी, जो वाटर सप्लाई था, पानी का सिस्टम था ना, वहाँ वो ऐसा कुछ भी नहीं था, उनके मेजर्स मौजूद नहीं थी, मेजरमेंट्स. ना ही वहाँ पे कोई साफ़ पानी अवेलेबल था, ना ही वहाँ पे वेस्ट मटेरियल्स या ह्यूमन वेस्ट मटेरियल्स को एक सैनिटरी वे में उसको वाश आउट करने का भी कोई तरीका नहीं था. हाउसिंग अरेंजमेंट्स भी वहाँ पे इतनी ख़ास नहीं थी. कॉन्सिक्वेंटली दे वर एक्सक्रीडिंगली अनहेल्थी एंड इन्फेक्शियस डिसीजेज रैपिडली सेपरेट अमंग दैम. तो उनमें एक छोटे एक घर में काफ़ी लोग रहने की वजह से, माहौल की सफाई ना होने की वजह से, साफ़ पानी अवेलेबल ना होने की वजह से, डिस्पोजेबल मैटर उसकी प्रॉपर वे में डिस्पोजल ना होने की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शियस डिसीज़ जो थी वो सेपरेट होना शुरू हो गई थी. ठीक है,
The workers were housed in crowded rooms without comfort, ventilation और डिकेंसी। यानी काम करने वाले जो लोग थे उनको हाउसिंग अरेंजमेंट्स तो दी जाती थी, हाउस तो उनको मिलते थे, रूम्स उनको अवेलेबल थे, लेकिन वो रूम्स में कैसे रह रहे थे, एक रूम में काफ़ी लोग रहने की वजह से ना तो उनको कंफर्ट में थे, यानी कंफर्ट जोन भी उनका नहीं था, वेंटिलेशन यानी उनको अलहदा भी वो वेंटिलेट भी नहीं थे, और डिकेंसी यानी वो डिकेंसी भी उनमें ज़्यादा हो रही थी, यानी उनकी तादाद भी ज़्यादा थी। द वर्किंग कंडीशंस वर टेरिबल। वर्किंग कंडीशन बहुत मुश्किल थी वहाँ पे। क्या वर्किंग कंडीशन थी? यंग चिल्ड्रंस एंड ओल्ड मैन वर्क फॉर 12 to 13 आवर्स अ डे फॉर अ माइनर पेटियंस। छोटी सी मामूली कुछ सिक्कों के लिए, कुछ पैसों के लिए जो वहाँ पे यंग चिल्ड्रंस थे, वुमेंस थी, ओल्ड मैन थे, उनको कितने घंटे 12 to 13 आवर्स उनको काम करना पड़ता था। डेट रिजल्ट हुआ डेट ऑफ कॉलरा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट भी इसी के मुताबिक है, आउटब्रेक ऑफ कॉलरा। ठीक है, इन सब इन्फेक्शस डिसीज़ की इन सब कंडीशन में, इन सब सर्कमस्टेंस में अब वहाँ पे कॉलरा, टाइफस एंड अदर डिसीज़ जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गई थी। तो डेथ रेट वाज 30 to 40 per 1000 एंड देयर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्सट्रीमली शॉर्ट। डेथ रेट वहाँ पे जो थी वो 30 to 40 per 1000 हो गई थी, और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीने की जो एक उम्मीद होती है वो कम हो रही थी ज़िंदा रहने की। द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन इंग्लैंड। अब हम बात करेंगे इसमें एडविन चैडविक वर्क, वो हम इस चीज़ में पढ़ेंगे। ठीक है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन इंग्लैंड रिसीव देयर फर्स्ट स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशंस इन पब्लिक हेल्थ एक्ट ऑफ 1848। अब 1848 जो एक्ट था वो बनने जा रहा है। कैसे बना था, उसमें सबसे पहले हम उनका वर्क पढ़ेंगे, कॉलरा की आउटब्रेक कैसे हुई, उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे हुई, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। द इमीडिएट ओरिजिन ऑफ लेजिस्लेशन कैन बी ट्रेस टू ग्रेट एपिडेमिक ऑफ कॉलरा। अब कॉलरा जो वहाँ पे ब्रेक हुआ था उस चीज़ ने लोगों में बहुत ज़्यादा डेथ रेट थी उस वक्त। ठीक है, 30 to 40 per 1000। जब लोग ज़्यादा मर रहे थे, उनमें डेथ रेट ज़्यादा था, तो गवर्नमेंट का जो इस तरफ ध्यान हुआ, उन्होंने वहाँ पे लेजिस्लेशन यानी कि गवर्नमेंट जो है वो बनानी शुरू कर दी, विच इन्वेड इंग्लैंड इन 1831। 1830 में कॉलरा जो है वो ब्रेक डाउन हुआ, और 1831 में जो है 1831 तो इंग्लैंड ने जो है ये रूल बनाना शुरू कर दिया था, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनानी शुरू कर दी थी। इन दैट ईयर अ कंसल्टेटिव बोर्ड ऑफ हेल्थ वाज एस्टैब्लिश्ड टू एडवाइस ऑन मेजर ऑफ प्रोटेक्शन। कॉलरा से कैसे बचा जा सकता है, इस मेजर पर एडवाइस करने के लिए उन्हें कंसल्टिव बोर्ड जो है वो बनाया था, कि ताकि लोगों को एजुकेशन दी जाए कि कैसे आपने कॉलरा से बचना है, साफ़ पानी का इस्तेमाल करें, उसको बॉयल करें, जो भी इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स आ जाएंगे वो सारी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। द पायनियर्स सच एज मिड प्रिंगल्स, लाइन एंड जीनर लेड। जीनर ये दो बंदों का नाम है, दो ऐसे वर्कर्स हैं जिन्होंने उस टाइम एक सैनिटरी वर्कर्स या सैनिटरी आइडिया की तरफ लोगों का ध्यान बटाया था। उसमें मिड प्रिंगल्स, लाइन एंड जीनर। लेट द फाउंडेशन ऑफ सैनिटरी आइडियाज़, यानी उन्होंने सफाई कैसे रखी जा सकती है कॉलरा से बचने के लिए मेजर्स या आइडियाज़ लोगों को दिए थे, विच वाज टू बिकम अ पावरफुल इन्फ्लुएंस इन ब्रिटिश पॉलिटिक्स फॉर 100 ईयर। जो उन्होंने मेजर्स दिए थे वो तकरीबन 100 साल तक बहुत ही इफ़ेक्टिव रही थी। ठीक है, अब एडविन चैडविक वर्क कि हम जो जिसकी बात की थी वो पॉइंट पढ़ रहे थे उसकी डिटेल। एडविन चैडविक जो है एक यंग लॉ स्टूडेंट था। Contribute an article to it entitled The Means of Assurance Against the Casualty of Sickness and Mortality। एडविन चैडविक था, एक लॉ स्टूडेंट थे जिन्होंने क्या किया था, एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल का नेम क्या था, द मीन ऑफ एश्योरेंस अगेंस्ट द कैजुअलिटी ऑफ सिकनेस एंड मोर्टेलिटी। यानी मकसद इस चीज़ को बनाने का है कि जो कैजुअलिटी सिकनेस यानी बीमारी और मोर्टेलिटी यानी मौत की जो वजह से बन रही है उसके बारे में लोगों को एश्योरेंस हो, पता चल सके, आगाही मिल सके। अपने इस आर्टिकल में चैडविक ने जो थी क्या चीज़ उन्होंने नोटिस की थी, इन दिस इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स चैडविक अर्ज्ड दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू कलेक्ट एक्यूरेट स्टैटिस्टिक्स अबाउट सिकनेस एंड डेथ। चैडविक ने गवर्नमेंट को ये बताया था कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि जो लोग मर रहे हैं या बीमार हैं उनका एक मुकम्मल स्टैटिक यानी रिकॉर्ड उनके पास मौजूद होना चाहिए। He secured abundant
अमेंडमेंट टू रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1836। अब इसने 1836 में एक एक्ट बनाया था, वो था रजिस्ट्रेशन एक्ट। किस चीज़ के लिए? रिक्वायरिंग द काज ऑफ डेथ, यानी जो लोग मर रहे हैं, जिनमें नंबर ऑफ डेथ हो गई है, ज़्यादा हो रही है, किस वजह से, उस चीज़ को रिक्वायर यानी उसका काज फाइंड करने के लिए उन्होंने एक एक्ट बनाया था। उसका नाम है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1836। चैडविक वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द अमेंडमेंट यानी बनाया पुअर लॉ एक्ट ऑफ 1848। नेक्स्ट पॉइंट इज पुअर लॉ एक्ट 1848। अच्छा, इसको पुअर लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि एक रजिस्ट्रेशन एक पब्लिक हेल्थ एक्ट तो था, लेकिन पुअर लॉ था। इसमें कोई मेडिकल उनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, इसमें प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं हुई थी, प्रॉपर लेजिस्लेशन यानी गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, इस वजह से इसको पुअर लॉ एक्ट कहा जाता है। दिस एक्ट क्रिएटेड अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ हेल्थ। अब हम ग्रेट पब्लिक हेल्थ की तरफ जा रहे हैं। ग्रेट पब्लिक हेल्थ एक्ट 1875। तो दिस एक्ट क्रिएटेड अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ हेल्थ, यानी हेल्थ के लिए उन्होंने सेंट्रल बोर्ड को क्रिएट किया था। डॉक्टर जॉन साइमन वाज मेड अ चीफ मेडिकल ऑफिसर, यानी एमओ जिसे कहते हैं, सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर टू द बोर्ड ऑफ हेल्थ इन 1855। 1848 में एक लॉ बना, उस लॉ का एक सेंट्रल बोर्ड बनाया गया। सेंट्रल बोर्ड में डॉक्टर जॉन साइमन को जो है उसका मेडिकल ऑफिसर बनाया गया एंड हेल्ड दैट ऑफिस। उसी वो मेडिकल ऑफिसर कब तक बने रहे? अंटिल द क्रिएशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट बोर्ड, जब तक कि एक, यानी हमने ग्रेट पब्लिक हेल्थ बनाना एक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो जब तक एक लोकल गवर्नमेंट एक्ट या बोर्ड बन नहीं गया, तब तक वो उसके मेडिकल ऑफिसर रहे। वो कब बना था? 1871। 1871 में क्या हुआ था? लोकल गवर्नमेंट बोर्ड बनाया गया था। अब साइमन लाइक चैडविक, साइमन जो है उसे चैडविक की तरह ही था, अप्रिशिएटेड द वैल्यू ऑफ स्टैटिक्स इन्वेस्टिगेशन, यानी स्टैटिक्स नंबर ऑफ डेथ या नंबर ऑफ डिसीज़, उसके बारे में, उसकी वैल्यू के ऊपर उसने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। ही हैड द एडवांटेज ओवर चैडविक ऑफ बीइंग अ मेडिकल मैन एंड ऑफ possessing certain qualities of tact and patient। अब जो डॉक्टर जॉन साइमन थे, उनको चैडविक के ऊपर कुछ अहमियत हासिल थी। क्यों? एक तो वो मेडिकल ऑफिसर थे, इस वजह से। दूसरा उनको था टैक्ट एंड पेशेंट, यानी उनमें सब्र था, क्वालिटीज़ थी, उसकी वजह से उसको जो है चैडविक के ऊपर कुछ अहमियत हासिल थी। साइमन प्रमोट फर्दर एडवांस्ड इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में फर्दर वो आगे बढ़े। सबसे पहले 1848 में पुअर लॉ एक्ट था, उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ हेल्थ बनाया गया, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट बोर्ड बनाया गया 1871 में, एंड फाइनली जो है उसने नेक्स्ट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को प्रमोट किया, विच वर इनकॉर्पोरेटेड इन द ग्रेट पब्लिक हेल्थ एक्ट ऑफ 1875। ये जो पब्लिक हेल्थ बना था, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स थे, एंड द लैंडमार्क्स आर 1859 the appointment of Royal Commission to inquire into the health of army in India। इंडिया में आर्मी जो थी उसमें डेथ हो रही थी, ठीक है, उनकी हेल्थ के बारे में जानने के लिए रॉयल कमीशन जो था, एक वो हो गया 1859 में। नेक्स्ट 1904 रिपोर्ट ऑफ प्लेग कमीशन फॉलोइंग आउटब्रेक ऑफ प्लेग इन 1869। थर्ड 1919 रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1935 reform introduced by the government of India Act 1935, and the fifth one is that of Health Survey and Development Committee known as Bohr Committee। इस कमेटी को बोहर कमेटी भी कहते हैं। in 1946 let's discuss about Royal Commission। okay, the key points of Royal Commissions are: first, administration in India; second, mortality in European troops; third, recommendation of preventive measures; fourth, employment of the trained public health staff; fifth, sanitary commissions; and sixth is curative medicine। First of all, we discussed about Royal Commission, means administration in India।
The first real development in public health administrations in undivided India took place in 1859 when the administration of the India was taken over from the East India Company by the Crown. जो फर्स्ट रियल डेवलपमेंट पब्लिक हेल्थ की थी स्टार्ट कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से। अब जो रियल पब्लिक हेल्थ डेवलपमेंट है या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी गवर्नमेंट ने जो एडमिनिस्ट्रेशन की थी उसके लिए वर्कर्स, सैनिटरी कमीशंस और ट्रेन पब्लिक हेल्थ स्टाफ, वो सारा इंडिया में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अनडिवाइडेड इंडिया, यानी जब पाकिस्तान और इंडिया अनडिवाइड हुए थे इन 1859। उस टाइम पे इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, इंडिया की जो गवर्नमेंट थी, वो किसके कंट्रोल में थी? वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द क्राउन, यानी यूरोपियन ट्रॉप्स यूरोप के कंट्रोल में थी। इंडिया का सारा एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम जो है वो यूरोप के कंट्रोल में था। अब वहाँ पे हुआ क्या था? मोर्टेलिटी ऑफ यूरोपियन ट्रॉप सेकेंड पॉइंट है। द हैवी मोर्टेलिटी ऑफ द यूरोपियन ट्रॉप्स इन द कंट्री ड्रू द अटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट इन इंग्लैंड। ठीक है, अब जो इंडिया में उन्होंने मतलब यूरोपियन ट्रॉप्स जो वहाँ पे रह रहे थे, जो वहाँ पे एज आ आर्मी के तौर पे, इंडिया की आर्मी के तौर पर काम कर रहे थे, उनमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हो गया था। जब आर्मी में मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा हुआ तो इस चीज़ ने इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट है उसका अटेंशन जो है वो उसकी अपनी तरफ की। तो उसके लिए यूरोप ने जो है एक कमीशन सेंड किया था। उस कमीशन का नाम था रॉयल कमीशन। एक्चुअली रॉयल कमीशन है क्या? Royal Commission was sent to inquire into the reason of the high mortality rate among the military and civil population। यानी मिलिट्री और सिविल पॉपुलेशन में जो डेथ रेट था, उस डेथ रेट को जानने के लिए उन्होंने एक कमीशन सेंड किया था। उस कमीशन को कहते हैं रॉयल कमीशन। In those days, the mortality rate of the England army was 69 per thousand and in civil jail the death rate was between 84 and 120। उस टाइम आर्मी में जो डेथ रेट था इंग्लैंड आर्मी में वो 69 पर 1000 था। ये MCQs हो सकता है। एंड इन द सिविल जेल में जो था वहाँ पे डेथ रेट 84 से 120 पर 1000 था। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास, रिकमेंडेशन ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स। द कमीशन आफ्टर इंक्वायरी इनटू द कंडीशन ऑफ हेल्थ इन द आर्मी रिकमेंडेड मेजर्स नॉट ओनली फॉर द आर्मी बट आल्सो फॉर सिविल पॉपुलेशन अकॉर्डिंगली। कमीशन ने इंक्वायरी के बाद जो रिकमेंडेशंस प्रिवेंटिव मेजर जिन्होंने की थी वो ना सिर्फ आर्मी के लिए थी बल्कि सिविल पॉपुलेशन में भी उन्होंने अकॉर्डिंगली उसको इस्टेब्लिश करवाया था। कमीशंस ऑन पब्लिक हेल्थ वाज इस्टेब्लिश इन, वो जो रॉयल कमीशन था वो इंडिया में तो आया था लेकिन कहाँ पे जाके वो इस्टेब्लिश हुआ? इन द प्रोविंस ऑफ मद्रास, बम्बई एंड बंगाल इन 1864। 3 सूबों में उसने अपनी जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन शुरू की थी इंडिया के। फर्स्ट इज दैट ऑफ मद्रास, बम्बई एंड बंगाल। द कमीशन इन मद्रास एंड बंगाल पुट फॉरवर्ड फॉर रीचिंग रिकमेंडेशंस। अब जो मद्रास में और बंगाल में जो कमीशन वहाँ पे बनाया गया था उसको पुट फॉरवर्ड यानी नेक्स्ट जो है रिकमेंडेशन तक पहुँचने के लिए उनको नेक्स्ट काम दिया गया ताकि वो उस रिकमेंडेशन तक पूरे उतर सकें, इसकी वजह जान सकें और प्रिवेंटिव मेजर्स को बता सकें कि क्या कर सकते हैं हम। विच इंक्लूड, इसमें आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ट्रेन पब्लिक हेल्थ स्टाफ। नेक्स्ट टॉपिक जो था, विच इंक्लूड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ट्रेन पब्लिक हेल्थ स्टाफ इन टाउन्स एंड इन डिस्ट्रिक्ट। टाउन्स और डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने रिकमेंडेशन तो ये थी कि टाउन्स और डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ट्रेन पब्लिक हेल्थ स्टाफ को एडमिनिस्ट्रेट किया जाए ताकि वहाँ के हालात भी पता चल सकें। बट दीज रिकमेंडेशंस वर नॉट कैरी आउट, ये रिकमेंडेशंस पर कोई ख़ास अमल नहीं किया गया। एंड नो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी इन रिगार्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज वाज लेट डाउन। कोई भी प्रिवेंटिव सर्विसेज नहीं बनाई गई, ना इस पर अमल हुआ, ना ही कोई प्रिवेंटिव मेजर्स उनको पता चल सकी कि किस चीज़ के ख़िलाफ़ हम क्या बताएं। क्योंकि वहाँ पे जो था वो लेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ये नेक्स्ट पढ़ेंगे। Certain administrative posts were however created at the center and in the province। बनाना था एक्चुअली उनको सेंटर में, प्रोविंस में, टाउन्स में, डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन टाउन्स और डिस्ट्रिक्ट में कोई भी रिकमेंडेशन मेजर्स नहीं की गई, कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं बनाई गई। लेकिन जो सेंटर और प्रोविंस हैं उनमें कुछ रिकमेंडेशन मेजर्स जो बनाई गई, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो हैं वो क्रिएट की गई थी। द ऑफिसर कंसर्न। अब नेक्स्ट टॉपिक सैनिटरी कमीशंस।
द ऑफिसर कंसर्न विद डेजिग्नेटेड एज सैनिटरी कमिश्नर्स। सैनिटरी कमिश्नर ऑफिसर जो हैं वो उनको बनाए गए, ठीक है। बिसाइड सैनिटरी मेयर्स, जो ना सिर्फ सैनिटरी मेयर्स यानी सफाई का माहौली आलूदगी के खिलाफ मेयर्स बताते थे, दोज ऑफिसर्स वर इंटरेस्टेड विद द कंट्रोल ऑफ वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, ठीक है। स्मॉल पॉक्स के ख़िलाफ़ उन्होंने वैक्सीनेशन जो बनाने पर भी उन्होंने फोकस किया। In 1888, local bodies were created and their attention was drawn towards sanitation. पहले तो सैनिटरी कमीशन बनाया गया। सैनिटरी कमीशन सैनिटरी अरेंजमेंट के अलावा वैक्सीनेशन बनाने में हेल्प आउट कर रहे थे, उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया। उसके बाद कुछ लोकल बॉडीज़ भी क्रिएटेड की गई, कुछ यानी कि आम अमला, एक तो ऑफिसर होता है, एक आम अमला जो है वो बनाया गया जो सैनिटरी वर्क कैरी आउट करेगा, ठीक है। और उन्होंने भी सैनिटरी अरेंजमेंट की तरफ उनकी अटेंशन जो की गई। द सक्सेस अचीव्ड बाय सच एफर्ट्स वाज हाउएवर नेग्लिजिबल, लेकिन इससे भी जो काम उन्होंने किया है वो तकरीबन ना होने के बराबर था। एक्सपेक्ट इन द लार्जर सिटीज़, हाँ लेकिन कुछ बड़े सिटीज़ से, कुछ बड़े शहरों में ऐसी जो है ना वो एक्टिविटीज़ कैरी की गई, वो काबिले जो थी यकीन थी, यानी कि उनको नेग्लिजेट नहीं किया जा सकता था। एंड ओनली वन पार्टली ड्यू टू लेक ऑफ एडिकेट टेक्निकल स्टाफ, वही बात आ गई कि सारे जो है वो वर्कआउट जो कैरी तो कर रहे हैं लेकिन उसको कोई अमल नहीं हो रहा, ठीक है, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। वो इस वजह से है कि उनके पास टेक्निकल स्टाफ जो है वो पूरा नहीं है। स्टाफ में उनके पास क्या है, वन सैनिटरी कमीशंस एंड ओनली वन असिस्टेंट टू वर्क विद हिम, एक सैनिटरी कमीशन ऑफिसर है, एक उनके साथ असिस्टेंट है, 2 लोग काम करने वाले, और पूरा टाउन या पूरा डिस्ट्रिक्ट या पूरा प्रोविंस, ठीक है, ये इस तरह की चीज़ें हैं जिनको समझाना है। समझने वाले ज़्यादा लोग हैं, काम करने वाले थोड़े हैं, और लोग भी आपको पता ही है समझते नहीं हैं, ठीक है, जब तक उनको अमली तौर पर करके ना दिखाया जाए। नेक्स्ट इज़ अबाउट है बट मेनली ड्यू टू फैक्ट दैट द एम्फेसिस कंटिन्यू टू बी लेड ऑन क्यूरेटिव मेडिसिन्स। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि क्यूरेटिव मेडिसिन पर उस वक्त सबसे ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए थी, ठीक है। इट वॉज रिकोगनाइज डैट फॉर दिस देयर वर सम एक्सक्यूजेस, क्यूरेटिव मेडिसिन के ऊपर उस वक्त जो तवज्जो देनी थी वो ना देने की वजह से उसमें भी कुछ एक्सक्यूजेस रहे, यानी वो भी काम पूरा अच्छे तरीके से नहीं हो पाया। द वास्ट नंबर ऑफ सिक प्रेजेंटेड इन अलार्मिंग सिचुएशंस डिमांडिंग अटेंशन ऑफ स्टेट हेल्थ सर्विसेज टुवर्ड क्यूरेटिव मेडिसिन। अब जो उन्होंने अगर वो पहले ही तवज्जो दे देते तो इतनी सिकनेस और इतनी मोर्टेलिटी होनी नहीं थी, लेकिन ना तवज्जो देने के यानी कि प्रॉपर टाइम के ऊपर उनके ऊपर प्रॉपर तवज्जो ना देने की वजह से क्या हुआ कि सिक जो नंबर ऑफ़ सिक पीपल्स या मोर्टेलिटी रेट इसमें ज़्यादा होने लग गए। जब मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा हुए तो अब जो गवर्नमेंट का ध्यान किस तरफ आया, क्यूरेटिव मेडिसिन की तरफ। प्रोविजन ऑफ हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, प्लेसिंग ऑफ डॉक्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन to give attention to the sick of people was more important than arrangement to meet the fundamental requirement of community health and hygiene। अब community health और hygiene से ज़्यादा ज़रूरी सबसे important curative medicine था। उसमें क्या चीज़ आती हैं, हॉस्पिटल फैसिलिटी, प्रोविजन ऑफ हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, यानी सबसे पहले हॉस्पिटल्स बनाए जाएँ टाउन्स में, डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट प्लेसिंग ऑफ डॉक्टर्स, वहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं वो उनको जो है वो पोस्ट उनकी हो। एंड एडमिनिस्ट्रेटर यानी नर्सिस, अमला, सैनिटेशंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे मौजूद हों। किस चीज़ के लिए, टू गिव अटेंशन टू द सिक पीपल्स को तवज्जो देने के लिए ये सारी अमला, सारा स्टाफ वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी बजाय आप इस सैनिटरी वर्क के या फिर कम्युनिटी हेल्थ के ऊपर फोकस करते, ठीक है। ये था रॉयल कमीशन, यानी सबसे पहले जो हमने बताना है कि इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास थी उस वक्त, यानी यूरोपियन ट्रॉप्स। नेक्स्ट स्टेप उसमें आ जाएगा कि यूरोपियन ट्रॉप्स में मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो पार्लियामेंट थी उसकी अटेंशन इंडिया की तरफ आई, उन्होंने रॉयल कमीशन सेंड किया। रॉयल कमीशन क्यों भेजा, मोर्टेलिटी रेट और सिकनेस को जानने के लिए। जानने के बाद उन्होंने कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो रेकमेंड की। किन किन सूबों में ये काम किया गया, मद्रास, बंगाल एंड बम्बई, ठीक है। अब किन सूबों में ये काम आगे लेके गया, आगे यानी कि फर्दर जो है प्रिवेंटिव मेजर्स की गई मद्रास एंड बंगाल में। वहाँ पे सबसे पहले होना क्या था, एम्प्लॉयमेंट ऑफ ट्रेन पब्लिक हेल्थ स्टाफ इन डिस्ट्रिक्ट एंड टाउन, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन सेंटर और प्रोविंस में जो है ये थोड़ा बहुत काम जो है वो पोस्ट जो है वो क्रिएट की गई। अब उससे नेक्स्ट स्टेप है दी सैनिटरी अरेंजमेंट्स।
सैनिटरी कमिश्नर ऑफिसर बनाया गया, जिसने ना सिर्फ सैनिटरी अरेंजमेंट्स के अलावा उसने जो है वैक्सीनेशन के ऊपर भी फोकस किया। ठीक है, अब उसके बाद कुछ लोकल बॉडीज़ जो हैं वो क्रिएट की, लेकिन इन्होंने जो सैनिटरी वर्क किया वो भी नेग्लिजिबल था, कोई ख़ास एफर्ट कैरी आउट नहीं की गई। क्यों? लेक ऑफ एडिकेट स्टाफ की वजह से। स्टाफ इनमें क्या था, एक सैनिटरी कमीशन प्लस ऑफ यानी सैनिटरी कमिश्नर ऑफिसर प्लस उनके साथ एक जो है उनका असिस्टेंट। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो क्यूरेटिव मेडिसिन के ऊपर उस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो उन्होंने नहीं किया। ना करने की वजह से नंबर ऑफ़ सिक पीपल एंड नंबर ऑफ़ मोर्टेलिटी रेट जो है वो इंडिया में ज़्यादा होने लग गया। जब मोर्टेलिटी रेट और सिकनेस ज़्यादा हुआ तो गवर्नमेंट ने अटेंशन अपनी इस तरफ लेके आए कि क्यूरेटिव मेडिसिन तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर्स जो है अब उन्होंने करनी शुरू की। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकती हैं? सबसे पहले हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट में, उसमें डॉक्टर स्टाफ अवेलेबल हो, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट जो है वो भी क्रिएट हों, ताकि सिक पीपल जो हैं उनको जो है ना वो अटेंशन दी जा सके, बजाय इसके कि आप सैनिटरी अरेंजमेंट या एक कम्युनिटी की हेल्थ के ऊपर फोकस करें। ये था रॉयल कमीशन। नेक्स्ट सेकेंड इसमें लैंडमार्क्स जो थे वो है रिपोर्ट ऑफ प्लेग कमीशंस। प्लेग जो है वो वर्ड एक होती है ताउन की वबा, ठीक है, जो उस टाइम इंडिया में फैली थी 1904 में। इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स इसमें आ जाएंगे आउटब्रेक ऑफ प्लेग इन इंडिया, इंपॉर्टेंट ऑफ सैनिटेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, एंड थर्ड वन इज़ रिकमेंडेशन ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स। सबसे पहले इसमें आ जाएगा द आउटब्रेक ऑफ प्लेग कमीशन इन इंडिया इन 1869। 1869 में जो है वो ताउन की वबा इंडिया में फैली थी, हैड अ ग्रेट इफेक्ट ऑन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, जिसका बहुत ज़्यादा बुरा असर हुआ था एक पब्लिक के ऊपर भी और गवर्नमेंट के ऊपर भी। द अथॉरिटीज़ हैड बिगेन टू थिंक दैट फैक्ट, अथॉरिटीज़ जो थी वो इस सच्चाई इस फैक्ट को फैक्ट के बारे में सोचने लग गए कि डेट मच ऑफ द सिकनेस वाज प्रिवेंटेबल एंड रियलाइज्ड, मतलब कि बहुत सारी बीमारी जो है वो प्रिवेंटेबल है, उससे बचा जा सकता है। यानी अगर कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स की जाएँ, कुछ अपनी हिफाजत की जाए तो उस बीमारी से बचा जा सकता है। एंड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सैनिटेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, वहाँ उन्होंने ये इम्पोर्टेंस रियलाइज़ किया कि सैनिटेशन यानी इस माहौल की सफाई प्लस प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारीज़ हैं जैसे कोलरा हो गई, टाइफाइड हो गई, वर्म इन्फेस्टेशन हो गई, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो माहौल की गंदगी की वजह से फैलती हैं। तो उन्होंने सैनिटेशन को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझा। नेक्स्ट, अगर किसी को डिसीज़ हो गई है, प्रिवेंटिव मेजर तो सैनिटेशन तो तब आएगा ना, मतलब अगर डिसीज़ नहीं है, अगर कोई बीमार हो गया है, उस डिसीज़ उसको हो गई है, तब क्या करना है? प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़, डिसीज़ से बचा जाए, जो डिसीज़ हो गई है उसको प्रिवेंट किया जाए, उसको वहीं पे रोका जाए उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ। ये मेजर्स थी। अब रिकमेंडेशन ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स, रिपोर्ट ऑफ प्लेग कमीशन इन 1904। 1869 में जो प्लेग कमीशन जो है वो आउटब्रेक हुई थी, ताउन की वबा फैली थी 1869 में। उसके ऊपर जो रिपोर्ट बनाई गई, जो रिपोर्ट सेंड की गई अथॉरिटीज़ को, वो कब की गई? 1904 में। तो रिपोर्ट सेंड करने के बाद रिकमेंडेशन मेजर्स भी हुई। वो मेजर्स क्या थी? द स्ट्रेंथिंग ऑफ द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को मजबूत करना, यानी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें सैनिटरी वर्क्स है, क्यूरेटिव मेडिसिन है, उनको प्राइमरी केयर है, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर क्या होता है। तो ये सारी केयर्स हैं, इसमें इसको स्ट्रॉन्ग करना पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की, यानी अर्ली डायग्नोसिस, पब्लिक हेल्थ की डिफाइनमेंट पढ़ा था ना कि अर्ली डायग्नोसिस भी हो, उससे प्रिवेंट भी किया जाए, उसका प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट भी हो, ठीक है, और लोगों में एजुकेशन भी हो, ये सारी चीज़ें। एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेबॉर्ट्रीज़, लेबॉर्ट्रीज़ की इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर रिसर्च एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन एंड सीरा। सीरा यानी सीरम से वर्ड निकला है, सीरम और वैक्सीन की प्रिपरेशन के लिए जो है उन्होंने लेबॉर्ट्रीज़ को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा। इसमें टोटल 2 ही रिकमेंडेशंस हैं। आउटब्रेक जो प्लेग की हुई कब थी? प्लेग इन 1869, और इसकी रिपोर्ट, इसमें क्या हुआ था? सिक पीपल और गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका बुरा असर हुआ था, जिसकी वजह से अथॉरिटीज़ ये सोचने लग गई कि बहुत सारी डिसीज़ जो है उससे बचा जा सकता है, प्रिवेंटेबल है, सैनिटरी अरेंजमेंट्स के ज़रिए और प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ के ज़रिए। नेक्स्ट है रिपोर्ट, इसकी जो है बताओ उनकी 1904 में इसकी रिपोर्ट की गई थी,
अथॉरिटीज़ को, तब उन्होंने 2 मेजरमेंट इसकी बताई थी। एक तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को स्ट्रेंथ करना, उसको मजबूत करना। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेबॉर्ट्रीज़ को बनाना। क्यों? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन एंड सीरा। अगर कोई डिसीज़ ऐसी डेवलप हो जाती है जो वायरस की वजह से होती है, तो उसके खिलाफ जो है वैक्सीन को प्रिपेयर करना लेबॉर्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एंड वी स्टडी द नेक्स्ट 3 लैंडमार्क्स in next topic. Great, take care of yourself. Goodbye.